हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। आज मैं बहुत बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद। इतने टाइम से मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू माई रूटीन। और आज हम बात करेंगे आने वाले सर्दी के मौसम की। आपने इस साल वेदर में चेंजेस तो नोटिस किए ही होंगे। मॉनसून में बारिश के अनयूजुअल पैटर्न्स, कहीं पे ज्यादा बारिश हुई तो कहीं पे कम बारिश हुई। और यही नहीं, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस साल ना सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हम सब जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। मगर अगर मैं आपको ये कहूं कि क्लाइमेट चेंज इसका इकलौता कारण नहीं है, इसका एक कारण और है, और वो है पैसिफिक ओशन का वेदर फिनोमिनन। तो आप क्या कहेंगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैसिफिक ओशन की वेदर एक्टिविटीज इंडिया को कैसे इंपैक्ट कर सकती है ना? इस फिनोमिनन को बोलते हैं ला नीना इफेक्ट। अब ला नीना क्या होता है और कैसे इस एक्टिविटी से, इसके इफेक्ट से इंडिया का वेदर जो है वो अफेक्ट होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक और टर्म समझनी पड़े। हमें सबसे पहले समझना होगा एल नीनो को। और एल नीनो को ना आप ला नीना का भाई बोल सकते हैं। अब एल नीनो को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें पैसिफिक ओशन की ओशनिक वेदर कंडीशंस को समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है पेरू कोस्ट का। क्या होता है कि पेरू कोस्ट से ना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ना ट्रेड विंड्स चलती हैं, जिसकी वजह से हॉट वाटर स्ट्रीम जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसी प्रोसेस में अब क्या होता है कि जो पेरू कोस्ट है ना, वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। अब ये जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है ना ट्रेड विंड्स की वजह से और पैसिफिक ओशन की एक्टिविटीज की वजह से, ये जो है रियल रीजन होता है क्यों यहाँ पे बारिश होती है और ज्यादा बारिश होती है। क्योंकि ये जो लो प्रेशर होता है ना, ये हमारे मॉनसून को, हमारे रेनफॉल को स्ट्रेंथन करता है। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशंस की बात। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अभी हम ना एल नीनो पर आए नहीं है, अभी हम सिर्फ नॉर्मल वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे एल नीनो की। एल नीनो के केस में ना ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एकदम रिवर्स हो जाता है। पेरू कोस्ट पे हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जो पेरू कोस्ट से जो ट्रेड विंड्स चलती है ना पैसिफिक ओशन की तरफ, वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर स्ट्रीम है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है। और इसी की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलती है। और एक्सट्रीम केसेस में ना ये ड्रॉट भी क्रिएट करता है, जिसे हम सूखा पड़ जाना बोलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 122 साल में, यानी कि लगभग 1901 से भारत को एटलीस्ट 22 बार एल नीनो का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में 16 बार ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एल नीनो है वो कोई रेगुलर वेदर साइकिल नहीं है, ये 2 से 7 साल के बीच में होने वाला एक वेदर इवेंट है। अब हम आ जाते हैं ला नीना पे, जो कि एल नीनो का एकदम ऑपोजिट है। आपको ये ध्यान होगा, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप इसे ना एल नीनो का एक भाई समझ सकते हैं। अब भाई तो ऐसे ही होते हैं, एक भाई जैसा होगा दूसरा उससे बिल्कुल अलग होगा, है ना? तो इसमें क्या होता है, इसमें पेरू कोस्ट से पैसिफिक ओशन की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से भारत में जरूरत से ज्यादा बारिश होती है। अब ये एग्रीकल्चर के लिए तो कई बार अच्छा है, मगर ये एक्सट्रीम केसेस में साइक्लोन्स और फ्लड्स क्रिएट करता है। और यही नहीं, ये हार्शर विंटर्स भी क्रिएट करता है। और यही कारण है क्यों इस साल हमें जरूरत से ज्यादा सर्दी देखने को मिल सकती है।